नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर है जनरल नॉलेज के प्रश्नों को लेकर, उसको बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमारे से सवाल भी पूछ सकते हैं। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया गया था? अहमदाबाद के आंदोलन के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल को सत्याग्रह आंदोलन के रूप में प्रयोग किया था। वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। अब यहाँ पे तो आपने लॉर्ड रिपन पढ़ लिया, ठीक है। अब आप एआई में जाकर लॉर्ड रिपन लिख सकते हैं और उसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ज्ञान विस्तृत हो जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको ना सिर्फ वायसराय का शासनकाल फैक्ट्री अधिनियम के बारे में पता होगा, इसके अलावा और भी कोई जानकारी होगी तो उसके बारे में भी पता होगा। ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप एआई में जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक लिख सकते हैं और उसके बारे में ना सिर्फ आपको इस ठगी प्रथा उन्मूलन के बारे में पता चल जाएगा, उनके अलावा भी दूसरे कुछ काम किए होंगे उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, कौन से सन में? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब आप एआई में जाकर लॉर्ड कर्जन लिख सकते हैं, उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और भी कोई दूसरी कोई जानकारी होगी वो भी आपको मिल जाएगी। बंगाल विभाजन के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा ज्ञान विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। तो अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गंगाधर तिलक का लास्ट अधिवेशन कौन सा था? तो वो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। अब पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एआई में जाकर पूना पैक्ट क्या है लिख सकते हैं और उसमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ज्ञान थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए बाध्य किया था? तो ये बहुत फेमस है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। चोरा चोरी का कांड हुआ था और अन्य स्थानों पर हिंसा हुई थी, तो गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में किया गया था? तो उत्तर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आप एआई में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लिखेंगे तो आपको और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी, थोड़ी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वोट देने की आयु 18 वर्ष की गई थी। वापस से सुन लीजिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 18 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु दी गई थी वोट करने के लिए। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? 35 वर्ष। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मगर दिमाग में रखने लायक है। 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। किसी कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण।
भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर है 12 सदस्य राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो उत्तर है केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में। अब आप एआई में जाकर केशवानंद भारती वाद लिख सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर चीज़ का एक विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहे और आप अच्छे से अच्छा उत्तर दे पाए। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? उत्तर है गृह मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत दिया गया है? उत्तर है 73वें संविधान संशोधन 1992 में। एक बार आंसर फिर से सुन लीजिए। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो इसमें 73वां संविधान संशोधन है और 1992 में ये संविधान संशोधन किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी योग्य है। 73वां संविधान संशोधन था और सन कौन सा था? 1992। ठीक है। अब लास्ट में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो इम्पोर्टेंट है नहीं है ये तो कोई नहीं बता सकता, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि हमने कोशिश की है कि अगर आप इन बिंदुओं को विस्तार से पढ़ लेंगे तो शायद आपको बड़े लेवल की परीक्षाओं में अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। थैंक यू।